कि गोपियों को भगवान देवी की कृपा से मिले, शिव जी को देवी की कृपा से मिले, जानकी जी को देवी की कृपा से मिले। उसी क्रम में यह बात और जोड़ ली जाए कि श्री वसुदेव देवकी और ब्रजवासियों को भी भगवान भगवती जगदम्बा की कृपा से मिले, क्योंकि वसुदेव जी के कुल पुरोहित श्री गर्गाचार्य जी ने देवी का अनुष्ठान किया और विंध्याचल पर्वत पर जाकर के भगवती की आराधना की और 9 दिनों तक नवाह परायण यज्ञ, दुर्गा सप्तशती का पाठ और देवी भागवत का पाठ गर्गाचार्य जी ने किया, जिसके फल स्वरूप श्री वसुदेव जी के यहाँ पुत्र के रूप में परमात्मा प्रकट हुए। तो ये बात और महात्मा से पुष्ट हो गई कि भगवान की प्राप्ति में अभी भगवती ही माध्यम है। कल हम लोगों ने भूमिका में इसी बात को रखा और ये बात महात्मा के चर्चा से भी पुष्ट हो रही है। जी 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 जी। तो मां भगवती तो सब पर कृपा करने वाली है। भगवान तो इस बात का विचार करते हैं कि ये पात्र है कि नहीं है। पात्र अपात्र का विचार परमात्मा करते हैं, लेकिन मां इस बात का भी विचार नहीं करती, क्योंकि एक मां के 4 संतानें हों, कोई बहुत श्रेष्ठ गुणवान है और कोई निम्न गुणवान है, कोई बहुत अच्छा है और कोई निकृष्ट है, पर मां का प्रेम तो दोनों पर रहता है। मां की ममता ऐसी होती है कि बच्चा चाहे जैसा हो। कई बार ऐसे भी नालायक बेटे होते हैं कि जो मां बाप से झगड़ा करते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, लेकिन मां फिर भी उस बालक से कभी रूठती नहीं, नाराज नहीं रहती। हाँ, दुखी हो जाती है, लेकिन फिर भी कभी उसका बुरा नहीं चाहती, उससे उसका सदा भला ही चाहती है, उसका कल्याण ही चाहती है। कुपुत्रो जाए तो क्वचित अपि कुमाता न भवती, बड़ी प्रसिद्ध बात भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं। देखो, जगत में कुपुत्र होना स्वाभाविक है, कुपुत्र हो सकते हैं, पर माता कभी कुमाता नहीं होती, और मां तो मां है। हम उन मां के दिव्य चरित्रों को श्रवण करने बैठे हैं और हम लोगों ने महात्मा में देवी महात्मा को श्रवण करते हुए कल ये भी सुना कि कोई बहुत तीर्थ यात्रा न कर पाए। भगत जी, कल जो बात कही गई कि सारे तीर्थ, सारे व्रत, सारे यज्ञ तभी तक अपनी महिमा का गान करते हैं जब तक देवी भागवत प्रकट न हो जावे। उसको इस अर्थ में समझा जाए कि कोई बहुत तीर्थ यात्रा नहीं कर पा रहा है तो कोई बात नहीं है, वो श्रीमद् देवी भागवत की कथा को सुन ले तो उसके सारे तीर्थ यात्रा संपन्न हो गई। कोई बहुत अधिक यज्ञ नहीं कर पा रहा है, इतना सामर्थ्य नहीं है कि बड़े बड़े यज्ञ कर पाए, तो कोई बात नहीं है। वो यदि देवी भागवत की कथा का आश्रय लेकर बैठ जाता है तो इसके एक एक श्लोक में उसका एक एक यज्ञ सफल हो जाता है। कोई बहुत बड़े बड़े साधन करने में सक्षम नहीं है तो वह साधन शून्य व्यक्ति भी यदि श्रीमद् देवी भागवत का आश्रय ले ले तो मुक्त हो जाता है। कथाओं का महत्व तो कहां तक कहा जाए, चाहे भागवत कथा हो, राम कथा हो, देवी भागवत कथा तो कथा है। वो कथा माने व्यथा को जो हरण कर दे। कथाओं के महत्व में एक प्रसंग संतों से सुना जाता है कि गौतम ऋषि के एक शिष्य थे और गौतम ऋषि ने उनको शिव आराधना करने के लिए कहा। वो ब्राह्मण थे और अपने गुरुदेव की आज्ञा अनुसार शिव जी का आराधन करने लगे। एक बार वह शिवलिंग बना करके पार्थिव शिव में और भगवान शंकर का पूजन कर रहे थे। उनके गुरुजी गौतम ऋषि गए कि जाकर देखकर तो आए कि मेरा चेला कैसे शिव आराधना कर रहा है, किस प्रकार शिव पूजा चल रही है। तो उन्होंने देखा कि गुरुजी आ रहे हैं पर उठ के खड़े नहीं हुए। सोचा कि भले ही गुरुजी आ रहे हैं, मैं तो पूजा में लगा हूं, मैं तो भगवान शंकर की पूजा चल रही है उसमें व्यस्त हूं। अभी गंध अक्षत चढ़ाया है, मुझे पुष्प चढ़ाना है, बिलपत्र चढ़ाना है, धूप दीप करना है, नैवेद्य आरती करना है। तो उठकर खड़ा नहीं हुआ।
गुरुजी बड़े सहज हृदय के, गौतम ऋषि ने बहुत प्रसन्नता मानी कि देखो शिष्य बड़ी निष्ठा से शिव आराधना कर रहा है। वो तो खूब प्रसन्न हुए, पर ये बात भगवान शंकर को अच्छी नहीं लगी और भगवान शंकर जो है वहां प्रकट हो गए। प्रसन्नता से प्रकट नहीं हो गए, बल्कि क्रोध करके प्रकट हुए और फटकार लगाई कि अरे मूर्ख, तू इस मिट्टी की मूर्ति में तो मेरा दर्शन कर रहा है और साक्षात तेरे गुरुजी सामने खड़े हैं, उसमें तुझे मेरा दर्शन नहीं हो रहा है। गुरु तत्व भी शिव तत्व है, तो क्या गुरु के रूप में मैं आया हूं, इस बात का तूने आदर नहीं किया? जिन गुरु ने तुझे मेरी भक्ति में लगाया है उन्हीं गुरु का अनादर कर रहा है। भगवान शंकर क्रोध में भर गए। गौतम ऋषि ने क्षमा मांगी, भगवान ये तो बालक है, अपराध हो गया, आप क्षमा कर दीजिए। पर क्षमा मांगने से पहले भगवान शंकर उसको कह चुके थे कि जा तू राक्षस हो जा, तू राक्षस हो जा। अब गौतम ऋषि ने क्षमा याचना करी तो भगवान शंकर का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने कहा ये राक्षस तो बनेगा, पर कभी इसको राम कथा सुनने को मिलेगी तो उस कथा के प्रभाव से यह है इस योनि से छूट जाएगा, आसुरी भाव छूट जाएगा। शिव जी की बात तो खाली नहीं जा सकती, वह असुर भाव को प्राप्त हो गया और धीरे धीरे भयंकर असुर योनि को प्राप्त हो गया। जंगल में रहने लगा। अब जो भी उस रास्ते से निकलता उन्हीं को पकड़ के खा जाता, मनुष्यों को आहार बना लेता। बड़ा दुष्ट राक्षस बन गया और बहुत समय तक ये वहां राक्षस के रूप में रहा। अनेक लोगों को खा गया माता जी। पर एक बार ऐसा हुआ कि कोई ब्राह्मण देवता कहीं निकल के जा रहे थे और ब्राह्मण देवता कहीं निकल के जा रहे थे तो उसी रास्ते से गए जिस रास्ते पर वो असुर रहता था। संयोग से राक्षस से सामना हो गया। राक्षस आज कोई मिला नहीं था तो भूखा भी था। राक्षस ने देखा कि कोई मनुष्य आ रहा है, चलो मैं इसी को अपना आहार बना लूंगा। लेकिन वो ब्राह्मण देवता प्रातः काल अपना नित्य नियम पूरा नहीं कर पाए थे, तो उनका जो नित्य नियम होगा वो पूरा नहीं हो पाया था। और यदि कोई अपना नित्य नियम पूरा ना कर पाए तो ये सिद्धांत की चर्चा तो नहीं है, पर एक विकल्प है पंकज जी कि यदि नियम किसी कारण अधूरा रह जाए तो नाम जप करना प्रारंभ कर दीजिए। तो चलते फिरते भी आप नाम जपते रहेंगे तो आपका नियम अधूरा नहीं माना जाएगा। माने आपका नियम है कि हम इतना पाठ करेंगे फिर कहीं जाएंगे, ये कार्य करेंगे फिर जाएंगे, और कोई बहुत आवश्यक कार्य से जाना पड़ जाए और किसी विशेष परिस्थिति बस आपका नियम छूट जाए तो क्या करें? बोले नाम जप का आश्रय ले लीजिए और नाम जपते जपते जाएंगे तो नाम जप के प्रभाव से आपके नियम की न्यूनता समाप्त हो जाएगी। क्योंकि सब दोषों को दूर करने वाला है भगवान नाम, सब प्रकार के दोषों को मिटा देने वाला है भगवान का नाम। वो ब्राह्मण देवता नाम जपते हुए जा रहे थे, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम विजय मंत्र जप रहे थे। राक्षस ने देखा, राक्षस तो टूट पड़ा, लेकिन राक्षस पास में आया तो उसने देखा कि ये तो बिल्कुल भी नहीं डर रहे। प्रायः ऐसा होता था माता जी कि जैसे वो राक्षस सामने आता था उसके भयंकर रूप को देख करके व्यक्ति जो है हृदयाघात से मर जाता था, डर के भयभीत होकर के प्राण त्याग देता था। लेकिन आज देखा राक्षस ने कि ये तो बिल्कुल भी नहीं डर रहे, इनके अंदर कोई भय नहीं, कोई आक्रांत नहीं। आश्चर्य हुआ और समीप में गया और जोर से उसने आवाज लगाई। शायद मेरी आवाज इनको ठीक से सुनाई नहीं दी, तो और जोर से उसने दहाड़ लगाई, डराना चाहा, पर वो बिल्कुल नहीं डरे, क्योंकि भगवान नाम जो है वो निर्भयता प्रदान करता है। भगवान के नाम से व्यक्ति के अंदर निर्भीकता आ जाती है। जो भगवान के नाम का आश्रय लिए रहता है उसको किसी से भय नहीं रहता। भयभीत जगत में वही लोग हैं जो भगवान के नाम का आश्रय नहीं लिए हैं, और जिनको भगवान के नाम का सहारा है उनको किसी से भय नहीं रहता, क्योंकि राम जी का नाम नरसिंह भगवान की तरह है, और जहां नरसिंह भगवान विराजमान हो वहां किसी से भय रहे? राम नाम नर केसरी, तो साक्षात नरसिंह भगवान के समान राम नाम है। अच्छा, एक बात है
चाहे कोई कृष्ण भक्त हो, चाहे कोई शिवजी का भक्त हो, चाहे कोई देवी का भक्त हो, पर यदि चोट लगे तो क्या निकलता है मुंह से? हे राम, राम नाम। अचानक कोई संकट आ जाए, कोई भय उत्पन्न हो जाए, तो राम का नाम निकलता है, क्योंकि राम नाम सहज ही निर्भय बनाने वाला है, सहज ही दुखों से दूर करने वाला। यद्यपि सभी नामों की अपनी महिमा है, समझ लीजिएगा, लेकिन राम नाम तो राम नाम है। वो ब्राह्मण राम 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 जपते जा रहे थे, उनको बिल्कुल भी राक्षस से भय नहीं लगा। राक्षस ने देखा कि क्या बात है, ये डरते क्यों नहीं, तो उसने ध्यान दिया कि ये क्या बोल रहे हैं, तो वो राम नाम बोल रहे थे। राम नाम सुनकर के पंकज जी वो ब्राह्मण का सानिध्य पाकर के उस राक्षस को अपना पूर्व स्मरण आ गया, अपना स्वरूप याद आ गया कि अरे मैं तो ब्राह्मण था और मैं तो शिव जी के श्राप के कारण राक्षस बना हूं, और भोले बाबा ने कहा था कि कोई कथा सुनाने वाला मिल जाए तो तेरा कल्याण हो जाएगा। अब तो इन्हीं के पैर पकड़ लूं, यही कथा सुना सकते हैं, ये मेरा उद्धार कर सकते हैं। तो ब्राह्मण के चरणों में गिर गया राक्षस। ब्राह्मण ने कहा देखो हम तो कहीं और कथा सुनाने ही जा रहे थे, तो तुम्हें अलग से तो नहीं, तुम वहीं चलो। तो वहां कथा सुनाने ले गए और 9 दिनों तक बड़ी सुंदर कथा हुई। वहां कथा सुनने में बैठ करके उस असुर ने भी कथा सुनी। वहीं एक व्याध और उसकी पत्नी, तो वहां जब कथा होती थी तो वो राक्षस तो कथा सुनने लगा, साथ में एक शिकारी और उसकी पत्नी भी कथा सुन रहे थे। और वो सिर्फ इस लालच से कथा सुन रहे थे पंकज जी कि उनको कथा के बाद कुछ भोजन मिल जाता था, प्रसाद मिल जाता था। तो उन्हें लगता था कि चलो ये कथा सुनने का ये बड़ा लाभ है कि यहाँ बैठे रहो, बाद में भोजन भंडारा होगा तो प्रसाद मिल जाएगा। तो वो केवल प्रसाद के लोभ से कथा सुन रहे थे, पर केवल प्रसाद के लोभ से उन्होंने 9 दिनों तक कथा सुनी। और 9 दिनों के बाद जब कथा पूरी हो गई तो वो असुर जो था वो तो विमान में बैठ कर भगवान के धाम को चला गया, उसका असुरत्व तो छूट गया। शिकारी और वो उसकी पत्नी जो थे उन्होंने कहा अब तो यहाँ भंडारा बंद हो गया, चलो अपना काम करें। वो शिकार करने गए, तो जब शिकार करने के लिए वो गए तो जैसे ही शिकारी ने धनुष बाण निकाल के खींचा तो आज उसके हाथ कांप रहे हैं। पहले शिकार करता रहा है, जीवन भर करता रहा है, पर आज शिकार करने में उसके हाथ कांप रहे हैं। और उसकी पत्नी की आंखों में आंसू हैं। तो उसने पत्नी से पूछा कि क्यों जी, इतने जीवन से हम शिकार करते आए हैं लेकिन कभी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आए, आज कैसे? ये वाला जो कूलर है उसको वहां से निकाल के यहां से लगाओ सामने से, ऐसे। तो उसकी पत्नी ने पूछा कि क्यों जी आप भी ये बताइए कि इतना समय हो गया आपको शिकार करते हुए, पर आज तक आपके हाथ नहीं कांपे, आज आपके हाथ क्यों कांप रहे हैं? वो बोला कि मैं नहीं कह सकता मेरे हाथ क्यों कांप रहे हैं, पहले तुम बताओ। वो बोली कि देखो बात ऐसी है कि जब से मैंने कथा सुनी है तो कथा सुनने के बाद जाने क्या जीवन में ऐसा स्वभाव परिवर्तन हो गया कि अब हिंसा देख करके मेरी आंखों में आंसू हैं। पति बोला यही मेरी स्थिति है कि मैंने 9 दिन कथा सुनी है, तो उस कथा श्रवण का ये टीवी वाला निकाल दिया, कथा सुनने का ही ये फल प्रभाव है कि मेरे भी हाथ कांप रहे हैं। और उन दोनों ने हिंसा त्याग दी और हिंसा छोड़ करके भगवान के भजन में लग गए, राम नाम के जप में लग गए। तो ये प्रसंग सुनाने का अभिप्राय यह है कि हमारे जीवन में जो भी दुख हैं इनमें 2 बड़े महत्वपूर्ण कारण हैं। एक है हमारे कर्म और दूसरा है स्वभाव। पंकज जी, कर्म और स्वभाव 2 चीजें हैं, पर कथा से दोनों बदलते हैं। एक राक्षस था, उसने कथा सुनी, उसके कर्म बिगड़ गए थे, उसने गुरु का अपमान कर दिया था। वो गुरु अपमान करने वाले के कर्म बिगड़े थे, पर उसने भी कथा सुनी तो वो कर्मों से मुक्त हो गया। और दूसरा जो शिकारी था उसका स्वभाव बिगड़ा हुआ था, पर उसने कथा सुनी तो उसका स्वभाव बदल गया। माने कथा कर्म और स्वभाव दोनों को बदल देते हैं, व्यक्ति का स्वभाव परिवर्तित हो जाता है। हमें जीवन में जो तकलीफें हो रही हैं इनमें बहुत ज्यादा तो हमारा स्वभाव
कारण है, हमारा स्वभाव ऐसा बन गया है। और स्वभाव को बदलने का कारण यदि कोई साधन है तो वो है भगवान की कथा। प्रथम स्कंद में मां भगवती का स्मरण करते हुए बड़ा सुंदर मंगलाचरण भगवान वेदव्यास कर रहे हैं। ओम सर्वचैतन्य रूपां तामाद्यां विद्यां च धीमहि बुद्धिं या नः प्रचोदयात्। ओम सर्वचैतन्य रूपां तामाद्यां विद्यां च धीमहि बुद्धिं या नः प्रचोदयात्। यह है देवी गायत्री मंत्र है, भगवती का पराम्बा का गायत्री स्वरूप स्मरण है, जो सर्व चेतना स्वरूपा है, आदि शक्ति है, ब्रह्म विद्या स्वरूपणी है। जो भगवती जगदम्बा है वे हमारी बुद्धि को सदमार्ग की ओर प्रेरित करें। इसमें कहा गया है हमारी बुद्धि को कौन बदल सकता है। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भगवती पराम्बा जगदम्बा ही हमारी बुद्धि को सुधार सकते हैं। जासु कृपा निर्मलमति पावो, जासु कृपा निर्मलमति पावो। जनक जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुगपद कमल मनावहूं और जासु कृपा निर्मल मति पावों। माता जी रामचरितमानस की 2 चौपाइयां जानकी जी की वंदना में लिखी हैं। इनको भगवती की गायत्री मंत्र ही समझना चाहिए। हमारे पूज्य मलुकपीठ वाले गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जो गायत्री मंत्र का जप नहीं कर सकते वो उन 2 चौपाइयों का जप करें। तो गायत्री मंत्र का जो फल और जो अर्थ है वही अर्थ और वही फल इन दोनों चौपाइयों का है। ये दोनों चौपाइयां भी वही अर्थ के, इनका जप करें। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुगपद कमल मनावो जासु कृपा निर्मल मति पावो। यहां श्री वेदव्यास जी महाराज कह रहे हैं जो सर्व चेतना स्वरूपा है, सबके अंदर चेतना बनकर बैठी है, वह शक्ति निकल जाए तो यह जीव शव बन जाता है।
ऐसी भगवती आदिशक्ति जो ब्रह्म विद्या स्वरूपिणी है, जो सबके अंदर ज्ञान रूप में, शक्ति रूप में, विद्या रूप में, बुद्धि रूप में विराजमान है, ऐसी भगवती पराम्बा को हम प्रणाम करते हैं। फिर कथा को प्रारंभ करते हुए कहते हैं कि सौनक जी ने सूत जी से प्रश्न किया, हे सूत जी, आप तो पुराण वेदता है, आप पुराणों के वक्ता है, तो आपने हमें खूब सारे पुराण सुनाए हैं, अब हमें देवी महात्म्य सुनाइए। सूत सूत महाभाग धन्योसी पुरुषर्षभ यदधीता स्वया सम्यग पुराण संहिता शुभा। एक बड़ी गजब की बात यहां कह रहे हैं सूत जी से, सौनक जी कह रहे हैं कि मनुष्य को श्रवणेंद्रिय होते हुए भी वो केवल रसना का स्वाद ले तो ये उसके लिए उतना लाभ नहीं है। बात को समझिएगा, माने हम लोग पूड़ी पकौड़ी कचौड़ी जिह्वा का स्वाद लेते हैं, तो जीव का स्वाद तो लोगों ने चखा है, पर कान का स्वाद, बोले कान का स्वाद क्या है? बोले भोजन में जैसे अलग अलग रस होते हैं, ऐसे ही साहित्य के भी अलग अलग रस होते हैं ना, करुण रस, विवत्स रस, श्रृंगार रस, तो ये जो अलग अलग साहित्य के रस हैं, तो बोले जिसने उन रसों को कानों से नहीं सुना तो वो कान वाला होने के बाद भी बेकार है। कि श्रोतेन्द्रिय स्वतः सूत, श्रोतेन्द्र से युतः सूत, नरा स्वाद विचक्षण न शृण्वन्ति पुराणानि वंचिता विधिना हिते। कलावती सर्प को कान नहीं होते, उस सर्प को कान नहीं होने के बावजूद भी वह मधुर ध्वनि को सुनकर के मुग्ध हो जाता है, पर कान वाला होकर भी जो भगवान की दिव्य कथा को सुनकर के मुग्ध नहीं हो जाता, उसको कान वाला होना बेकार है। आप हमें देवी भागवत की कथा सुनाइए कि तत्र भागवतम पुण्यम पंचमं वेद संहितं कथितं यत्त्वया पूर्वं सर्वलक्षण संयुतम। आपने प्रसंगवश जिस देवी भागवत की पहले चर्चा की थी, जो पांचवा वेद कहा जाता है, श्रीमद् देवी भागवत को पांचवा वेद कहा गया है, पंचमम वेद संहितम, जो पांचवा वेद है, ऐसी देवी भागवत की कथा आप सुनाइए। सूत जी महाराज कहने लगे, आप सब धन्य हैं जो हमसे देवी की कथा सुनी, कथा पूछी। धन्योऽसि हम भाग्यो हम पवित्रो हम महात्मा भी यत पृष्ठम सुमृत पुण्यम पुराणम वेद विस्तृतम। धन्य हो तुम लोग जो तुमने मुझसे कथा पूछी। आज धन्य हम नहीं, धन्य हमारी माताजी है शिमला वाली। कैसे इन्होंने हम सबको धन्य कर दिया देवी के चरित्र सुनवा करके, जो इन्होंने देवी कथा सुनने का भाव मन में आया। धन्य धन्य गिरी राजकुमारी, धन्य धन्य राजकुमारी, धन्य धन्य गिरी राजकुमारी, धन्य धन्य गिरी राजकुमारी। तुम समान नहीं को पुकारे, तुम समान नहीं कोई उपकारी। पूछे हो रघुपति कथा प्रसंग, पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा। सकले लोको जग पावनी गंगा, सकल लोक
पार्वती जी से कह रहे हैं देवी धन्य हो धन्य हो। पार्वती जी ने पूछा क्यों? बोले इसलिए कि तुम मुझसे कथा पूछ रही हो, अब मुझे कथा गाने का सौभाग्य तो मिलेगा। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, बोले सकल लोक जग पावनी गंगा। पूछ तुम रही हो, सुनाऊंगा मैं, और इस प्रसंग को जितने सुनेंगे सबका कल्याण होगा। इसी तरह धन्य है ये कथा की लालसा इनकी जगी, तो सुनने की इच्छा इन्होंने की, सुनाने का भाव फिर हमारा बना, और उस प्रसंग को जितने लोग सुन रहे हैं सबका कल्याण हो रहा है। YouTube के माध्यम से, चैनल के माध्यम से दूर दराज में लोग सुन रहे हैं। कल तो हम देख रहे थे कि लाइव भी बहुत लोग सुन रहे थे, बड़ी संख्या में कल लाइव में लोग जुड़े थे, और अभी भी काफी लोग जुड़े हुए हैं YouTube पर। तो कल तो बड़ी संख्या में लोग जुड़ गए थे, और बाद में भी कई दिनों तक इस कथा को सुनाया जाता रहेगा, तो खूब कथा से कल्याण लोगों का होता रहेगा। सूत जी महाराज कह रहे हैं, हे ऋषियों, इस देवी भागवत में 18,000 श्लोक हैं। 5 लक्षणों वाला यह ग्रंथ है। कौन कौन से 5 लक्षण है? बोले सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश वर्णन, मनवंतर और वंशानुचरित्र। ये 5 लक्षण श्रीमद् देवी भागवत के हैं। सूत जी महाराज कहते हैं, मैंने व्यास जी से इस पुराण को सुना था, तो वही पुराण मैं तुम्हें सुना रहा हूं। यहाँ 28 व्यासों की चर्चा आई है। अलग अलग मनवंतरों में अलग अलग व्यास होते हैं। माता जी, व्यास जो है वो कोई एक व्यक्ति का नाम नहीं है। व्यास जो है वो एक पदवी है। जैसे कल हमने कहा था इंद्र की, कि इंद्र एक पोस्ट है, इंद्र कोई व्यक्ति नहीं है। उसी प्रकार ब्रह्मा जी भी पोस्ट है, बदलते रहते हैं ब्रह्मा जी भी। इंद्र भी पोस्ट है, सप्तऋषि भी बदल जाते हैं, मनु भी बदल जाते हैं। उसी प्रकार जो है व्यास भी हर मनवंतर में बदल जाते। 28 व्यासों की चर्चा है कि व्यासेन कृत्वाति शुभम पुराणम सुकाय पुत्राय महात्मने यत वैराग्ययुक्ताय च पाठितं वै विज्ञाय चैवारणे संभवाय। जो श्रीमद् देवी भागवत की कथा भगवान वेदव्यास ने अपने पुत्र सुखदेव जी को सुनाई थी, वही श्रीमद् देवी भागवत कथा मैं तुम ऋषियों तुम्हें सुनाता हूं। तो ऋषियों ने पूछा कि सुखदेव जी का जन्म किस प्रकार हुआ? वो तो अयोनिज हैं, पर उनका जन्म कैसे हुआ? आप पूरा वृतांत सुनाइए। सूत जी बोले कि एक बार वेदव्यास जी सरस्वती नदी के किनारे पर बैठे हुए थे, और वहां अपने आश्रम पर बैठे बैठे उन्होंने एक पक्षियों को देखा। पक्षी का जोड़ा था माता जी, और वो अपने बच्चे के साथ खेल रहा था। तो व्यास जी ध्यान लगा रहे थे तो भगवान का, लेकिन आंख खुली तो उनकी दृष्टि उस दृश्य पर गई कि 2 पक्षी हैं, उनका छोटा सा बच्चा है, और वो छोटा सा बच्चा जो है उसके लिए कहीं से दाना लेकर आए, उसके मुंह में खिला रहे हैं, उसकी चोंच से चोंच लड़ा रहे हैं, उसके साथ आमोद प्रमोद कर रहे हैं। तो उस बच्चे के साथ उस गौरैया पक्षी के जोड़े को स्नेह करते देख करके इनके मन में भी पुत्र की इच्छा जाग गई। पंकज जी, किस घटना को देख करके मन में क्या लालसा जग जाए? इसलिए महात्मा लोग कहते भैया एकांत में रहो। अब व्यास जी जैसे 18 पुराणों के रचयिता और एक पक्षियों के साथ बच्चों को खेलते देख करके उनके मन में भी पुत्र की भावना जग गई कि मुझे भी संतान होना चाहिए, बिना संतान के तो जीवन बेकार है। और 18 पुराणों के वक्ता श्री व्यास जी महाराज क्या कह रहे हैं? अपुत्रस्य गत्र नास्ति स्वर्गो नहीं बचा नहीं बचा पुत्रादन्य तरन नास्ति परलोकस्य साधनम। बिना पुत्र के तो जीवन ही बेकार है, बिना पुत्र के गति नहीं है। अब तो मुझे पुत्र प्राप्ति के लिए कुछ करना चाहिए। तो वो तपस्या करने के लिए सुमेरु पर्वत पर गए और वहां जाके विचार करने लगे कि उत्तम पुत्र की प्राप्ति के लिए मैं किसकी उपासना करूं, किसकी आराधना करूं। देव ऋषि नारद वहां पधार गए। नारद जी से पूछा कि मैं किसकी तपस्या करूं? नारद जी बोले देखो, जो परम तत्व है उसी का ध्यान करना चाहिए। बोले महाराज परम तत्व कौन है? बोले देखो, एक बार मेरे पिताजी ने भगवान विष्णु से पूछा कि परम तत्व कौन है। नारद जी के पिताजी कौन है? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को तपस्या करते देखा, तो ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से पूछा कि आप कृपा करके यह बतलाइए कि परम तत्व कौन है। कि देव देव जगन्नाथ
भूत भाव्यभवत् प्रभो तपश्चरसि कस्मात् त्वं किं ध्यायसि जनार्दन। हे जनार्दन, ब्रह्मा जी कह रहे हैं मैं तो ये मानता हूं कि आप ही परम तत्व हैं, आपकी जगत को प्रकट करने वाले आदि कारण हैं, और आप भी आंख बंद करके ध्यान कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, तो आप किसका ध्यान कर रहे हैं? आपसे बड़ा तत्व कौन है? आप ही निर्माता हैं, पालक है, संहर्ता हैं, तो फिर आपसे भी बड़ा कोई तत्व है क्या? तो भगवान विष्णु ब्रह्मा जी से बोले नहीं नहीं भैया, ना तो मैं सृष्टा हूं, ना पालक हूं, ना संहर्ता हूं, ये सब लीला तो भगवती पराम्बा जगदम्बा करती है। जानामयम जगन्नाथ तुमादि सर्व कारणम कर्ता पालता हरता समर्था सर्व कार्य करता। भगवान विष्णु कह रहे हैं शक्ति की कृपा से ही, ब्रह्मा जी से कह रहे हैं तुम सृजन करते हो, भगवती शक्ति की कृपा से ही मैं पालन कर पाता हूं, और शक्ति की कृपा से ही भगवान शंकर संहार करते हैं। भगवान विष्णु कह रहे हैं कि मैंने मधु और कैटभ दैत्य जो है उन दोनों से युद्ध करने के समय में देवी की कृपा को जाना। ये मधु कैटभ कौन थे? बोले मेरे कान से मैल निकला, उससे 2 असुर हुए। भगवान नारायण कह रहे हैं मेरे कर्ण मूल से, उस मल से 2 दैत्य हुए जिनमें नाम हुआ मधु और कैटभ। उन दोनों को देवी की कृपा से मैंने मारा, और तभी मैंने देवी के महात्म को समझा। मैं उसी शक्ति की इच्छा से विविध रूपों में अवतार लेता हूं। एक बार जब मेरा सिर कट गया था तो मुझे घोड़े का मस्तक लगाया गया और मेरा नाम हयग्रीव पड़ा। भगवान विष्णु कह रहे हैं। और ये बात जब सुनी तो ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि भगवान विष्णु का सिर कैसे कट गया? अरे वो तो परमात्मा है और भगवान विष्णु का ही सिर कट गया, ये बात तो कुछ समझ में नहीं आई। अच्छा, कथाएं माताजी कुछ ऐसी अटपटी होती हैं कि यदि उनको ठीक से न समझा जाए तो आदमी की बुद्धि भ्रमित हो जाए, अरे ऐसा कैसे हो सकता है? पर उन कथाओं के मूल कारण को समझने की आवश्यकता है। सूत जी बोले कि भगवान विष्णु ने 10,000 वर्षों तक युद्ध किया मधु कैटभ के साथ, और मधु कैटभ के साथ बड़ा भारी युद्ध करने के बाद भगवान नारायण थक गए, तो उनसे कहा कि देखो थके हुए के साथ युद्ध नहीं करना चाहिए, जब मेरी थकान पूरी हो जाए तब युद्ध करने आना। बोले ठीक है। तो भगवान विष्णु अपने धनुष के ही ऊपर मस्तक रख करके और सो गए। गहरी निद्रा में भगवान विष्णु सो गए। लंबे समय तक भगवान विष्णु सोते रहे। अब देवताओं को यज्ञ करना था। यज्ञ के अधिपति कौन है? भगवान विष्णु। देखो, चाहे तो रुद्र यज्ञ हो, चाहे नारायण यज्ञ हो या देवी यज्ञ हो, सारे यज्ञों के अधिपति कौन है? यज्ञपति भगवान नारायण है, क्योंकि यज्ञ नारायण ही भगवान ही हैं, उनका ही स्वरूप है। तो सब देवताओं ने कहा भाई क्या करें, विष्णु भगवान को खोजा जाए, वो तो जल की राशि में सोए हुए हैं, तो उनको जगाया जाए। फिर देवताओं में ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो, सोते हुए को जगाना नहीं चाहिए। किसको? सोते हुए को नहीं जगाना चाहिए। निंद्रा भंगा कथा छेदो दंपत्तयो प्रीति भेदनम शिशु मात्र विभेदश्च ब्रह्म हत्या समस्मृतम। इतने लोगों ये काम करने में माताजी ब्रह्म हत्या लगती है। क्या क्या? बोले सोए हुए को जगाना, कथा में विघ्न उत्पन्न करना, पति पत्नी में झगड़ा कराना, और माता और पुत्र के बीच में द्वेष पैदा कर देना या उनके अंदर कलह पैदा कर देना। ब्रह्म हत्या समस्मृतम, ये चारों काम ब्रह्म हत्या के समान हैं। कौन कौन से याद रहेंगे? बोले महाराज ये तो सोने वाला तो बिल्कुल याद ही रहेगा, लेकिन एक बात है, कुछ लोगों को जगा देना चाहिए, सबकी बात नहीं है। पढ़ने वाला विद्यार्थी सो जाए और उसके पढ़ाई का समय हो तो उसको उठा देना चाहिए। राहगीर यात्रा पर जाने वाला है और उसके जाने का समय है और वो गलती से सो गया है तो उसको जगा देना चाहिए।
कोई भजन का समय है, साधक है, शिष्य है, और गुरुजी देख रहे हैं कि चेला सोए पड़े हैं और भजन का समय है, तो गुरुजी चेले को जगा सकते हैं भजन के लिए, साधन के लिए, लेकिन सामान्यतः सोए हुए व्यक्ति को नहीं जगाना चाहिए। तो ये बातें सब जगह लागू नहीं होती हैं, उसका भी विचार करना पड़ेगा। निंद्रा भंगा कथा छेदो, कथा में हमारे कारण विघ्न न पड़े, ये बहुत ध्यान रखने की बात है। हम कथा में बार बार उठ के जाएं फिर आके बैठें, इससे कथा में लोगों का ध्यान इधर उधर भटकता है। हम बातचीत करें, कथा में विघ्न हो जाता है। तो ये बात बहुत ध्यान रखी जाए कि हमारे कारण कथा का रसभंग ना हो अथवा कथा में लोगों का ध्यान ना भटके। कई लोगों का अभ्यास होता है, थोड़ी देर बैठेंगे फिर उठ के चले जाएंगे, फिर आके बैठ जाएंगे, फिर बगल वाले से कुछ पूछने लगेंगे, तो इधर उधर करने से कथा का रस भंग हो जाता है। पति पत्नी में कलह कराने वाला, इसको भी बड़ा भारी पाप लगता है। और माता और पुत्र, इनके बीच में द्वेष पैदा कराने वाला जो व्यक्ति है, माता जी से बेटे की निंदा कर दी, अरे वो तो तुम्हारा ऐसा कह रहे थे, और बेटे से माता जी का कहा, अरे तुम तो माता जी के चक्कर में पड़े रहते हो। ये बातें आजकल की बहू रानियां खूब करती है? क्यों माता जी? तो इस बात के लिए बहुओं को सचेत होने की आवश्यकता है कि बहुएं जब आते हैं तो वो नहीं चाहती कि हमारे पतिदेव अपने माताजी के कहने में ज्यादा रहे, तो वो ऐसी युक्ति ज्यादा लगाती है कि ये माताजी से दूर रहें। वो कहते अरे भी अभी भी तो माताजी के चक्कर में पड़े, अभी भी अपनी मम्मी के चक्कर में लगे रहते। अरे क्यों ना लगे, देखो जन्मदात्री माता बार बार नहीं मिलती साहब, जीवन भर उसके चरणों की सेवा करे तब भी उसके ऋण से उऋण नहीं हो सकते। जन्मदात्री माँ के लिए यदि बेटा कुछ कर रहा है तो उसमें किसी को क्या आपत्ति होना चाहिए, लेकिन क्या कहें। तो ब्रह्मा जी ने विचार किया कि भगवान विष्णु को जगाना तो ठीक नहीं है, पर क्या किया जाए, बोले ऐसी युक्ति करी जाए कि इनकी निद्रा टूट जाए। तो पंकज जी दीमक उत्पन्न किया, और जिस धनुष पर सिर रख के भगवान नारायण सो रहे थे उसके अंदर दीमक लग गया, तो दीमक ने धीरे धीरे उसकी लकड़ी को काट दिया, और दीमक ने लकड़ी को काटा तो उसकी प्रत्यंचा खुली और जोर से टंकार हुई। इतना भयंकर शब्द हुआ कि उसकी प्रत्यंचा की भीषण ध्वनि से सारा ब्रह्मांड क्षुब्ध हो गया, समुद्र का जल जो है तहस नहस इधर से उधर हो गया। भयंकर शब्द हुआ और भगवान विष्णु के मस्तक में उस टंकार की जोर से चोट लगी तो उनका मस्तक धड़ से कट के अलग हो गया। अब देवता और परेशान, बोले अब तो हम सोच रहे थे भगवान विष्णु जाग जाएं, भगवान का तो मस्तक ही कट गया, अब क्या होगा, भगवान विष्णु का मस्तक कट गया। ब्रह्मा जी बोले यही कर्म फल है, अवश्यमेव भोक्तव्यम काले नादपि चास्तुता शुभम वापि दैवम कोटि क्रमेत पुनः। ब्रह्मा जी कह रहे हैं ये शुभ और अशुभ कर्म का फल सबको भोगना पड़ता है। अब ब्रह्मा जी ने कहा कि अब भगवती जगदम्बा की स्तुति करो, वही कुछ कर सकते हैं। तो भगवती जगदम्बा की स्तुति सब देवता मिलकर करने लगे। नमो देवी महामाये विश्वोत्पत्ति करे शिवे निर्गुणे सर्वभूतेषि मातः शंकर कामदे त्वं भूमि सर्वभूतानां प्राणा प्राणवतां तथा धृषि कांति क्षमा शांति श्रद्धा मेधा धृति स्मृति। 16 श्लोकों में बड़ी अद्भुत देवी की स्तुति हुई है, और इस स्तुति में कहा गया है कि जो कोई भी इस स्तुति के द्वारा मां भगवती की आराधना करेगा, मां भगवती उस पर विशेष कृपा करेंगी। नवरात्रि में इस स्तुति का पाठ यदि कोई नित्य करे तो भगवती की विशेष प्रसन्नता होती है। श्रीमद् देवी भागवत के प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय के 53वें श्लोक से लेकर के 68वें श्लोक तक ये जो स्तुति है ये मां भगवती की बड़ी अद्भुत स्तुति है। मां भगवती प्रकट हुई, देवताओं से कहा क्या बात है, बोले भगवान नारायण का सिर क्यों कट गया। भगवती बोली कि इसमें लक्ष्मी जी का श्राप एक बार भगवान विष्णु को लग गया था, इसलिए इनका मस्तक कटा। लक्ष्मी जी का श्राप क्यों लग गया?
अब ये देवी भागवत की कथाएं बड़ी उलझी हुई कथाएं हैं। बोले एक बार क्या हुआ, भगवती लक्ष्मी विराजमान थी और भगवान विष्णु उनको देखकर हंस पड़े। तो भगवान विष्णु देखकर हंसे तो लक्ष्मी जी ने कहा कि आपने बिना कारण के मेरा व्यंग किया, क्या बात है? भगवान विष्णु ने कहा नहीं, कारण तो कोई नहीं। बोले नहीं, कुछ तो कारण होगा। भगवान विष्णु ने कहा कोई कारण नहीं। तो लक्ष्मी जी ने कहा तुम्हारा सिर धड़ से अलग हो जाए, तुम्हारा मुख कट जाए, मुख जो है हट जाए। अब और आश्चर्य ऋषियों को हो गया कि बताओ, लक्ष्मी जी जैसी पतिव्रता पति से कह रही तुम्हारा सिर कट जाए, ये भी बड़ी विचित्र बात है कि नहीं? तो इसके पीछे का कारण क्या है? तो पंकज जी इसके पीछे का कारण सूत जी कह रहे हैं वो ये है कि एक हयग्रीव नाम का राक्षस था। उस हयग्रीव नाम के राक्षस ने 1000 वर्षों तक तपस्या करी और बड़ा बलवान हो गया। और मां भगवती जब सामने प्रकट हुई तो उनसे वरदान मांगा कि मैं मरूं नहीं। माता ने कहा जातस्य ही ध्रुवर मृत्युम, जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य चा। जिसका जन्म हुआ है वो मरेगा और जो मरा है वो एक ना एक दिन जन्म लेगा। और कोई वरदान मांगो। हयग्रीव बोला कि मेरी मृत्यु किसी हयग्रीव से ही हो। हयग्रीव जो था वो ऐसा था, उसका सारा शरीर मनुष्य का था और मस्तक घोड़े का था। तो भगवती ने कहा तथास्तु। तो लक्ष्मी जी ने जो भगवान नारायण को श्राप दिया वो इसलिए दिया कि लक्ष्मी जी देवताओं की स्तुति से ये चाहती थी कि भगवान नारायण हयग्रीव का रूप धारण करें और उस असुर को मारें, इसलिए लक्ष्मी जी ने ऐसा किया। नहीं तो आपके मन में संशय हो जाएगा कि बताओ लक्ष्मी जी भी ऐसा कह गई। तो अब भगवान विष्णु का जब मस्तक कट गया था तो विश्वकर्मा जी के द्वारा घोड़े का मस्तक ला करके और भगवान नारायण को लगाया गया। और भगवान नारायण को जैसे ही वो घोड़े का मस्तक लगा तो भगवान नारायण हयग्रीव के रूप में प्रकट हो गए। बोले हयग्रीव भगवान की जय। बाद में हयग्रीव भगवान ने उस असुर से युद्ध किया और उसको समाप्त कर दिया। तो हम लोग उन मां भगवती पराम्बा का स्मरण करें जिन भगवती जगदम्बा के स्मरण से देवताओं ने उस हयग्रीव नाम के असुर से भगवान नारायण के माध्यम से छुटकारा पाया। बोले महालक्ष्मी मैया की कि जहां ले चलोगी वहीं मैं चलूंगा। उंगली पकड़ के मां, उंगली पकड़ के मां संग संग रहूंगा। जहां ले चलोगी वहीं मैं चलूंगा। 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 उंगली पकड़ के मां, उंगली पकड़ के मां संग संग रहूंगा। जहां ले चलोगी वहीं मैं चलूंगा। जहां ले चलोगी वहीं मैं चलूंगा। दूसरा वाली मां के दुख में भी तो मां, सुख में भी तो मां। नहीं कोई काम मुझको जहां तुम संग मां।
उंगली पकड़ के माँ संग संग रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगी वहीं मैं चलूंगा। मैं हूँ आज जो भी माँ तेरी बदौलत, तुम ही मेरी दुनिया हो, तुम ही मेरी दौलत। वो तेरी बदौलत, तुम ही मेरी दुनिया, तुम ही मेरी दौलत। मैं हूँ आज जो भी माँ तेरी बदौलत, तुम ही मेरी दुनिया हो, तुम ही मेरी दौलत। तेरा सदा था मैया, तेरा सदा था मैया, तेरा रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं रहूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ओ जहाँ ले चलोगे वहीं मैं रहूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। उंगली पकड़ के मैया, उंगली पकड़ के मैया संग संग रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगी वहीं मैं चलूंगा। वहीं मैं चलूंगा, वहीं मैं चलूंगा। वहीं मैं चलूंगा। वहीं मैं चलूंगा। उंगली पकड़ के मैया, उंगली पकड़ के तेरी संग संग चलूंगा, जहाँ ले चलोगी वहीं मैं चलूंगा। ओ जहाँ ले चलोगी वहीं मैं चलूंगा। बोल शेरा वाली माई की जयकारा, शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय